करो सारे करो। रिकॉर्डिंग्स करो, जसपाल की तो रिकॉर्डिंग्स करो। हम अंदर से कर रहे हैं। मेरा नाम वंदना कौशल। मैम आपके स्कूल के बाद जो प्रॉब्लम हुई है क्या है, इसका क्या मुद्दा है? एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे 11th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं जिसके लिए हम लोग रिकॉर्डिंग यहाँ पे तो उनको ऑनलाइन क्लासेस से निकाल दिया गया था विद इन 15 डेज। और इशू द सेम कि फीस इशू था हमारा कि हमने फीस नहीं जमा करी थी। हम लोगों ने सिर्फ इनसे इतनी क्वेश्चनिंग करी है कि आपने 2700 फीस ले रहे थे तो आपने अचानक से उसे 4450 क्यों कर दिया। ठीक है, हम एक सिंपल वे में बैठे थे कि आप मैनेजमेंट को बुला लो, हमसे एक बार बात कर लीजिए। प्रिंसिपल हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। जितनी देर भी उन्होंने बात की सिर्फ इतना कहा कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, जो कुछ भी है मैं जो हायर अथॉरिटीज़ कहती हैं मैं वही करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, वी आर सिटिंग आउटसाइड, आप अपने मैनेजमेंट को बुला लीजिए, हायर अथॉरिटीज़ को बुला लीजिए, जो भी है। उन्होंने उससे भी बुलाने से पहले हमें पुलिस वालों को बुला लिया, जैसे हमने कोई क्राइम किया हुआ है स्कूल में। और पुलिस वाले हमसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि आप ये बताइए, ये जस्टिफाइड नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। मतलब सिर्फ एक तरह से हमको टॉय पकड़ा दिया गया है कि लो बजाते रहो और आप लोग बैठे रहो। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं सिर्फ बाहर आई हूँ, मेरे साथ के लोग यहाँ पे बाहर खड़े थे। मैंने सिर्फ उनको एक बताने के लिए कि हाँ देखते हैं अंदर मैनेजमेंट आ गई, लेट्स सी क्या बात होती है। अंदर से जसपाल सर का ऑर्डर आता है गेट कीपर को गेट बंद कर दो। मैं कह रही हूँ मैं पेरेंट हूँ, सुबह से यहाँ बैठी हुई हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए। और यहाँ से गेट कीपर सर हट जाते हैं, वो कहते हैं कि देखो जसपाल सर ने जो बोला मैं तो वही करूँगा। अब आप ये बताइए ये क्या तरीका है। हम स्कूल में अगर हम जाना है, प्रिंसिपल हमसे बात नहीं करना चाहती, क्लास टीचर को बुलाते नहीं है, हायर अथॉरिटीज आती नहीं, आज आई है तो इस तरह का हम लोगों के साथ बिहेव हो रहा है। ये आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं, मेरे तीनों बच्चे हैं, एक 11th में, एक 10th में है। क्या नाम है इनका? मैं बताती हूँ, मेरे बेटे का छोटा 4th में, उसका स्कूल का नाम? सीसिल कॉन्वेंट स्कूल। सीसिल कॉन्वेंट स्कूल में मेरे तीनों बच्चे यहीं पर पढ़ते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, उन्होंने लिटरली प्रिंसिपल ने ये बात क्लियरली बोली थी कि आप लोगों का बच्चों का रिजल्ट खराब होगा, इस वजह से आप लोगों के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से रिमूव किया गया। जब 10th का रिजल्ट नहीं आया तो ये कैसे बोल रहे हैं कि हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। इट मीन्स ये सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि आपके बच्चों का रिजल्ट खराब होगा। जितने लोग आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं सीधे सीधे की ब्लैकमेलिंग और हरासिंग। हमने सिर्फ इतना बोला कि सर प्लीज़ आप ऑनलाइन क्लास में हमारे बच्चों को ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को हमसे प्रॉब्लम है, कोई फीस इशू हम लोग क्लियर करेंगे, हम आपस में बैठते हैं। बट नहीं, 10th मई को हमारा जब 1 तारीख को ऑफिशियली डिसाइड हुआ था कि बच्चों का 10th के पेपर कैंसिल हो चुके हैं, 9th को ग्रुप बनता है, 10th को बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट होती है, 25th को बच्चों को रिमूव कर देते हैं, 24th को सिर्फ ये बात बोल के कि आप लोगों को स्कूल में जो है फीस जब डिपॉजिट करवा दीजिए, अदरवाइज जो बच्चे पीछे बच्चे हैं उन बच्चों को हम एडमिट कर लेंगे। मैंने स्पेशली क्लास टीचर को फ़ोन किया और उनको मैंने बोला कि मैम मेरा बच्चे को रिमूव नहीं करना है क्योंकि मेरे बच्चे ने यहीं पढ़ा है। मैंने एश्योरेंस ली, मैम ने मुझे एश्योर्ड किया ठीक है आई विल कन्वे माय मैसेज टू द प्रिंसिपल, और नेक्स्ट डे मेरे बच्चे को रिमूव कर दिया। ऐसी 28 स्टूडेंट्स और मैं बताती हूँ एक वन इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अप्रैल और मई की फीस जमा करी है, वो पेरेंट्स भी हमारे साथ अंदर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी उनके बच्चे को रिमूव किया। जब मैंने स्कूल में मेल डाली तो उन बच्चों को उसने वेडनेसडे को भी रिसेंटली अभी बच्चे को लिया हुआ इन्होंने, वेडनेसडे भी नहीं शायद सैटरडे और फ्राइडे, अभी वो आपसे उनको भी मैं मिलवा सकती हूँ। तो आपको अंदर नहीं मिलने दिया उन्होंने? अंदर मिलने दिया है, हम लोग मिले, कुछ पेरेंट्स हम अंदर ही बैठे हुए थे। मैनेजमेंट को हमने बुलाया पर उससे पहले उन्होंने हमारे लिए पुलिस बुला ली। हमने कोई क्राइम किया? हमें एक ही क्वेश्चन है कि हमने क्राइम किया? बोल दिया, हमें कोई जवाब नहीं आया अभी तक। क्या कुछ जवाब नहीं मिला? नहीं, हमें कोई जवाब नहीं दिया। हमें स्कूल में हमें स्कूल से बोला जा रहा है कि डीओ ने हमें स्कूल में बोल दिया है कि स्कूल वाले हर तरह के एनुअल चार्जेस ले सकता है। ये डीओ सर का हमें प्रिंसिपल बोलता है, और प्रिंसिपल ने ये बोला है कि जब आप लोग पहले एनुअल चार्जेस के लिए डीओ सर के पास गए थे उनको तो कुछ पता ही नहीं था। मतलब आप डीओ की पोस्ट में बैठे और आपको कुछ पता ही नहीं है, ये किस तरीके का जवाब है? तो फिर डीओ सर को भी यहाँ पे बुलाया जाए, हम पूछना चाहते हैं एक बार सबके सामने मिला कि आप एडमिशन चार्जेस नहीं ले सकते। और उसके बाद डीओ सर हमें पेरेंट्स को बोलते हैं कि वो तो एनुअल चार्जेस लेंगे स्कूल वाले। और जसपाल सर की स्टेटमेंट है कि हर एक पेरेंट से मैं जो हूँ यहाँ स्कूल की प्रीवियस ईयर के एनुअल चार्जेस लूंगा ही लूंगा, और आप लोगों को देने पड़ेंगे। मुद्दा था यहाँ का? भैया कोई मुद्दा नहीं था, हम इनका फीस का मुद्दा था। ये 11th क्लास के पेरेंट्स हैं जिनको कि हमने 2020-21-22 की फ़ीस मांगी थी नई एडमिशन की 11वीं क्लास के लिए, और इनको हमने मैसेज भी दिए थे बार बार कि आप अपनी फ़ीस जमा करा के अपनी सीट पक्की करा लीजिए।
3-4 रिमाइंडरों के बाद भी इन्होंने फीस जमा नहीं कराई थी। तो आज ये उसी मुद्दे पे मिलने के लिए आए थे। हमने इनकी क्लासेस को बंद किया था इस साल के 21-22 के लिए। आज ये उसी मुद्दे में हमको मिलने आए थे। तो हमने इनको यही बताया कि भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से 21-22 की जो भी फीस बनती है स्कूल की नोटिफाइड फीस है, आपको वो पे करनी है। और उस पर कोई मतलब पिछले साल की फीस हम कुछ नहीं मांग रहे, जो 5 अगस्त को ड्यू होगी वो ड्यू हो जाएगी। उसी बात में कुछ कन्फ्यूजन थे पेरेंट्स के माइंड में पिछले चले आ रहे, तो वो आज हमारे आपस में बैठ के सॉल्व हो गए। तो सर ये कह रहे हैं कि जैसे कि पिछले 2700 रुपये तनख्वाह वो आपकी फीस थी, तो अब ये 4225 कर दी है। ये कहना गलत है बिल्कुल। हाँ जी। पहले क्या होता था 3-4 साल पहले से, जैसे हमारी ट्यूशन गवर्नमेंट ने हमें कहा था आप खाली ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं, तो उस हिसाब से हम ट्यूशन फीस ही लेते थे। और वो चूंकि बिना बढ़ाए 19-20 की फीस ले रहे थे, उसके बाद ये हमारे को 17-18 हज़ार रुपये सालाना एनुअल चार्जेस वगैरह का करके देते थे। तो टोटल हमारी फीस 40,000 रुपये के आसपास बनती थी, नोटिफाइड फीस, जो कि हमने हरियाणा गवर्नमेंट को लिख के दी हुई है। और अब हमारी फीस 40,000 बनती है। पहले मतलब हमने 10% सिर्फ फीस बढ़ाई है। पहले भी टोटल हमारे को 40,000 रुपये साल की फीस देते थे। वो पहले अप्रैल के महीने में हमारे को 18 वीज़ा जमा कराते थे, बाद में 2200 रुपये महीना जमा कराते थे या 2500 जमा कराते थे। अब हमने उसको मिला के टोटल फीस हमारी जो 40,400 है, उसी की 40,000 रुपये की है, जो कि टोटल सिर्फ 10% बढ़ी है। अब हमने इसको 12 महीनों में डिवाइड कर दिया। सर अब जो पेरेंट्स से आपसे बात हुई है तो क्या मुद्दा निकला इनका? सर कोई मुद्दा नहीं, सारा समझा दिए, सारे कोर्ट के ऑर्डर दिखा दिए इनको, जो इनके पास अभी तक ऑर्डर नहीं थे, सारा समझाया। जो भी कुछ इशू में इनको प्रॉब्लम्स थी, वो सारी मैनेजमेंट ने बैठ के, पूरी मैनेजमेंट बैठी थी, प्रिंसिपल सेट के मैनेजमेंट थी और पेरेंट्स आए हुए थे। सबसे हमारी बात हो गई है और हमारा मुद्दा रिजॉल्व हो गया है। कोई किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। सर आप पेरेंट्स से हमारी बात भी समझी है, हमने पेरेंट्स की बात भी समझी है। जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम थी हमने आपस में बैठ के सॉल्व कर दी। सर जो पुलिस का रोल नहीं, हमें एक आध पेरेंट्स ने यहाँ पे कुछ ना शरारती तत्व हैं पेरेंट्स। हमारे पास लगभग 2200 बच्चा पढ़ता है, उसमें से 50-60 पेरेंट्स कुछ शरारती तत्व टाइप हैं, जो कि यहाँ के हंगामा करते हैं, जिंदाबाद मुर्दा करते हैं, बात करते हैं, पेरेंट्स को इकट्ठा करके करते हैं। तो उसके लिए हमें कोई एक मैसेज आया था, फर्स्ट फ्राइडे को मेल आया था धमकी वाला, कि हम मंडे को आएंगे, प्रेस लेकर आएंगे, ये करेंगे, हंगामा करेंगे, फलाना करेंगे। तो और हमारे प्रिंसिपल साहब को, हमारे एडम अफसर को, हमारे टीचर को उसमें धमकी दी गई थी कि अगर मेरे बच्चे ने कुछ कर लिया तो आप जिम्मेवार हो उसके अंदर। उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने समय रहते हुए एसएसपी साहब को और एसएचओ साहब को एक एप्लीकेशन दी थी कि भाई हमें अंदेशा है कि मंडे को कुछ पेरेंट्स आके हंगामा ना करें। पर पेरेंट्स वो आ गए थे, हमारी बड़े अच्छे माहौल में सबसे बात हो गई है। सर आपका नाम? सुधीर विंदलस। ओके सर, आपको बुलाया क्या कारण था सर? नहीं देखिए, यहाँ कुछ बच्चों को लेकर कोई फीस का कोई इशू है स्कूल के साथ, मैनेजमेंट के साथ। हम तो जैसे हमारा क्षेत्र है, इसमें ज़्यादा से कोई गिराने की जरूरत ही नहीं है। हम लैंडलॉर्ड के लिए हमारा पेट्रोलिंग में थे, 2-4 बंदे बाहर बैठे देखते, तो हम इसलिए आ गए। तो सर क्या मुद्दा निकला सर? नहीं, मुद्दा प्रिंसिपल और ये बच्चे आपस में मैनेजमेंट की बात करिए। मुद्दा तो आप प्रिंसिपल से पूछेंगे, ज़्यादा बेहतर बताएंगे आपको।